बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एसएनसी इंग्लिश ग्रेड 1 पेज नंबर 28 पढ़ेंगे। रिव्यू 1। रिव्यू का मतलब होता है बच्चों, जो हमने पीछे पढ़ा है हमने उसकी दोहराई करनी है। ऑल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1 है इसमें लर्निंग दी साउंड्स। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, और जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। तो बच्चों हमने लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी कोबलर पोइम की, उसमें हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइए उसकी रिवीजन करते हैं, दोहराई करते हैं। आ कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज आ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के मजमूए को कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहा जाता है। रीड द गिवन वर्ड्स, अब दिए गए अल्फाज को पढ़ें एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इसमें सबसे पहले है BRICK, ब्रिक। इसमें BR जो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ये बर की आवाज़ दे रहा है, इसको आपने BR को अंडरलाइन करना है। DREAM, ड्रीम। इसमें DR डर की आवाज़ दे रहा है और ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसको आपने बच्चों अंडरलाइन करना है। इसके बाद है BLOCK, ब्लॉक। इसमें BL को अंडरलाइन करें, BL इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। CLASS, क्लास। इसमें CL को अंडरलाइन करें। DROP, ड्रॉप। इसमें DR को अंडरलाइन करें। BRAIN, ब्रेन। इसमें BR कॉन्सोनेंट ब्लेंड है जो कि बर की आवाज़ दे रहा है। इसके बाद है BLUE, ब्लू। इसमें BL को अंडरलाइन करें। CLOCK, क्लॉक। इसमें CL को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि CL कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर को देखें एंड सर्कल देयर लेटर साउंड्स, और उनके जो लेटर साउंड हैं, उनकी आवाज़ वाले जो लेटर हैं उनको आपने सर्कल करना है। इसमें हमारे पास जो पहली पिक्चर है वो है बुक, तो और जो हमारे पास लेटर्स हैं वो हैं C और B। तो बच्चों बुक जो है B से निकलता है, इसलिए आपने B को सर्कल करना है, इसका लेटर साउंड B है। इसके बाद जो पिक्चर है वो है मून, और हमारे पास लेटर है K एंड M। जो M है वो माँ की आवाज़ देता है और इसके साथ ही मून बनता है, इसका जो लेटर साउंड है वो M ही है, इसलिए आपने इस M को सर्कल कर देना है। इसके बाद जो पिक्चर है वो है ज़ेब्रा, और जो लेटर्स हैं वो क्या है, S एंड Z। तो आपने Z को सर्कल कर देना है क्योंकि ज़ेब्रा का जो लेटर साउंड है वो Z है। इसके बाद बच्चों अरेंज आ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर सम सेंटेंसेस अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो बच्चों ये जो एक्टिविटी है ये आपकी क्लासरूम में करने के लिए है। इसमें आपने अपने साथियों को अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताना है। इसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने इसका आंसर देना है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। यहाँ पे मैंने आपको 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर लिख के दिखाया है, लेकिन आपके जितने भी भाई हैं 3 हैं या 4 हैं, और आपकी जितनी बहनें हैं आपने यहाँ पे वो जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिखाया आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर 3 थिंग्स दैट यू डू इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में कौन से 3 काम करते हैं, कौन सी 3 चीज़ें करते हैं। इसका आंसर है बच्चों आई डू माई क्लास वर्क, सबसे पहले तो क्लास में अपना क्लास वर्क करता हूँ। आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके अपना लंच खाता हूँ। उसके बाद है आई प्ले इन दी प्ले ग्राउंड, मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह के वक्त किस वक्त जाग जाते हैं, या सुबह आप किस वक्त उठते हैं। आपने इसका आंसर देना आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 29। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए
जुमलों को पढ़ें, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। इसमें जो नाउन्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। सबसे पहले जो सेंटेंस है, द बॉय गोज टू दी कोबलर। इसमें जो बॉय है और कोबलर है ये दोनों नाउन्स हैं, ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हैं, और जो गोज है ये एक्शन वर्ड है, इसलिए आपने गोज को सर्कल करना है, बॉय और कोबलर को आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है, मरियम इज़ गोइंग टू दी पार्क। इसमें मरियम को आपने अंडरलाइन करना है और जो गोइंग है ये एक्शन वर्ड है, इसको आपने सर्कल कर देना है। अली इज स्लीपिंग इन हिज रूम। इसमें अली को अंडरलाइन करें, अली जो है वो एक नाउन है, एक नाम है, और स्लीपिंग यानी कि सोना, तो आपने स्लीपिंग को क्या करना है, सर्कल कर देना है। आई प्ले विद माई ब्रदर। इसमें आपने ब्रदर जो है ये नेमिंग वर्ड है, इसमें आप ब्रदर को अंडरलाइन कर दें, और प्ले खेलना एक्शन वर्ड है, इसको आपने सर्कल कर देना है। द रैबिट जंप्स। रैबिट को अंडरलाइन कर दें और जंप्स को सर्कल कर दें। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनके मानी लिखें। सबसे पहले कोबलर, ये हमने कोबलर जो पोइम थी उसमें भी हमने इसका ये पढ़ा था, आ पर्सन हु मेंड्स द शूज़। इसका बच्चों मीनिंग है आ पर्सन हु मेंड्स द शूज़। इसके बाद है कंप्लीट। इसका जो मीनिंग है वो है टू फिनिश अ टास्क, किसी काम को मुकम्मल करना जो है कंप्लीट कहलाता है। स्टिच, टू सिव सीना, स्टिच। स्टिच का जो मीनिंग है यहाँ पे आपने यहाँ पर लिखना है टू सिव। राइट नेम्स फॉर द गिवन पिक्चर्स। जो दी गई तस्वीर है उनके आपने नाम लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर है कैट, बिल्ली, यहाँ पे आपने लिखना है CAT कैट। उसके बाद गर्ल की पिक्चर है, यहाँ पे आपने GIRL गर्ल लिखना है। पेंसिल की पिक्चर है, यहाँ पे आपने PENCIL पेंसिल लिखना है। शूज़ जूतों की पिक्चर है, आपने SHOES शूज़ लिखना है। यहाँ पे एक लड़के की पिक्चर है, यहाँ पे आपने BOY बॉय लिखना है। और तोते की पिक्चर है, यहाँ पे आपने PARROT पैरट लिखना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 30। टिक द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। जो करेक्ट प्रोनाउंस हैं उनको आपने टिक करना है और ब्लैंक्स को आपने फिल कर देना उसके साथ। तो बच्चों आपको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो अल्फाज जो के नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। हीरा एंड अस्मा आर प्लेइंग। हीरा और अस्मा खेल रही हैं। डैश आर गुड फ्रेंड्स। इसमें आपने ही लगाना है या दे लगाना है, ये देख लें। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे आपने दे को टिक करना है और यहाँ पे आपने THEY दे लिखना है। विकी इज़ अ बॉय। विकी एक लड़का है। डैश इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आपने ही लिखना है या शी, क्योंकि वो एक लड़का है इसलिए उसके लिए आपने ही लिखना है। यहाँ पे आप HE ही को टिक करें और ही को यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट है हाई रिटा, डैश लुक हैप्पी। यहाँ पे दे आएगा या यू आएगा, क्योंकि रिटा जो है सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पे यू लिखना है। जो दे है ये प्लूरल की जगह पे आएगा, लेकिन जो यू है तुम खुश लग रही हो, यहाँ पे आपने YOU लिखना है। नेक्स्ट है रीडिंग, लर्निंग टू राइट। राइट 3 sentences on what you would like to be when you grow up। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कौन सी 3 चीज़ें करना पसंद करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी आप करना चाहते हैं बड़े होकर वो लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। मैं एक उस्ताद बनना पसंद करूँगा। आई वुड टीच पुअर स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं गरीब तलबा को मुफ्त पढ़ाऊँगा। आई वुड हेल्प द नीडी पीपल। मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा। नेक्स्ट है इसमें राइट एनी 3 वन सिलेबल वर्ड्स। 3 वन सिलेबल वर्ड्स लिखने हैं, कोई से भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिखाया है SUN सन, PEN पेन, SET सेट।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।